हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल्स बनाने का मेथड क्या होता है, एल्कोहल्स बनाए कैसे जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, तो हम लोग जनरल मेथड्स पढ़ेंगे बनाने के कि हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्कोहल्स बाय डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड लिया है हमने एल्काइल हैलाइड से। तो सबसे पहला मेथड लिखते हैं हम लोग फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल्स कैसे बनाए जाते हैं ये पढ़ेंगे। तो एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला भी आप जानते हैं कि RX होता है। अगर RX को जो एल्काइल हैलाइड है इसको हम लोग HOH यानी इसको हाइड्रोलाइज करा दिया जाए, इसे वाटर में डिसॉल्व करा दिया जाए, या एक्वस NaOH या KOH से भी रिएक्शन करा दें, यानी कि अगर हम इसकी जगह एक्वस NaOH या KOH यानी यहाँ पर NaOH भी लिया जा सकता है तो बन जाता है ROH और साथ में निकलता है KX मतलब पोटेशियम हैलाइड। तो अगर R की जगह पर आप CH3 रखते हैं और यहाँ पर Br रखते हैं और एक्वस सॉल्यूशन KOH का लेना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें एक्वस KOH लेना है। तो जैसे ही एक्वस KOH लेंगे, एक्वस का मीनिंग भी आप जानते होंगे कि एक्वस का मतलब होता है वाटर मिला हुआ, पानी में घुला होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, यह है एक्वस का मीनिंग। तो CH3Br एक्वस KOH, यहाँ से देख रहे होंगे KBr यहाँ से रिलीज करा दीजिए और प्रोडक्ट आपके सामने आएगा CH3OH, इसको मिथेनॉल बोलते हैं, और साथ में साइड प्रोडक्ट। सेम कंडीशन में अगर आप C2H5Br ले लेते हैं या Cl भी ले लेते हैं, एक्वस NaOH इस बार मैं ले रहा हूं जिससे कि आपको चेंजिंग भी पता लगती रहे। एक्वस NaOH लिया, यहाँ पर NaBr निकाल दीजिए और बन जाएगा आपका C2H5OH प्लस NaBr। इस तरीके से आप बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल। एक बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर एल्काइल हैलाइड मान लेते हैं 3 डिग्री का है, ये एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का है और इसकी एक्वस KOH या NaOH से रिएक्शन कराते हैं तब भी KBr निकलता है और यहाँ पर CH3COH बनता है और साइड में KBr। लेकिन आपको ये बता दें कि इस रिएक्शन के अंदर एल्कीन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो इस रिएक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है एल्कोहल्स बनाने में, यानी 3 डिग्री के ये आपने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन भी मानी जाती है एल्काइल हैलाइड में। मैंने ही आपको पढ़ाया था कि SN1 रिएक्शन के अंदर आती है ये रिएक्शन जिसके थ्रू आप एल्कोहल बना रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लें, आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लें, और टर्सरी से मैक्सिमम देखा गया है कि एल्कीन एज ए मेन प्रोडक्ट बनता है। तो ये मेथड हमारा था एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड कि एल्कोहल कैसे बनेंगे। तो एल्कोहल बनाने का नेक्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी एल्काइल की जगह चाहे मिथाइल लीजिए और चाहे इथाइल लीजिए। अगर आपने यहाँ मिथाइल लिया तो मिथाइल मैग्नीशियम, सपोज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखें, क्या ध्यान देंगे, अगर RMgX की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझनी है, जरूरत है आपको इस रिएक्शन की, ये कंपटीशन में भी देखी गई है, ये रिएक्शन एग्जाम में भी खूब आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। तो नोट करिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ट्रीटमेंट दे देते हैं, ये कंपाउंड हमारे साथ में है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड पे रिएक्शन कराएं तो ध्यान दो कि ये R यहाँ पर अटैक करता है, यानी कार्बन के बैक साइड में अटैक करता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन पे अटैक करता है। तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर R कार्बन के पीछे लगाइए तो C हो जाएगा, ऊपर H दिख रहे होंगे, नीचे भी H दिख रहे होंगे, आगे O दिख रहा है और इससे जोड़ देंगे MgX। ये साइड प्रोडक्ट है, इसको हाइड्रोलाइज कराइए, वाटर डालिए इसके ऊपर। जैसे इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराएंगे, यहाँ से तोड़ दीजिएगा कंपाउंड को, ऐसे तोड़ना, H इधर आएगा, OH इधर। अब आप समझ रहे होंगे कि साफ दिख रहा है आपको कि CH2 बचा, यहाँ पर OH बचा और साथ में बचा MgOH और X, यानी बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। तो कितना अच्छा मेथड है, कितना बढ़िया मेथड है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो 1 डिग्री का एल्कोहल मिल जाता है।
अब यहीं पर अगर आपने R की जगह CH3 लिया होता तो बन जाता CH3CH2OH, यानी कंपाउंड का नाम हो जाता इथेनॉल, और ये भी 1 डिग्री में ही आता है। अब इसी तरीके से अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इसकी रिएक्शन करा दी आपने CH3HC डबल बॉन्ड, हो जानते होंगे इसका नाम एसीटल्डिहाइड है, इसका नाम, इसे हम लोग एसीटल्डिहाइड बोलते हैं। और ये भी वही सेम मेथड है, ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा, मैग्नीशियम यहाँ अटैक करेगा, बनेगा R, ऊपर आ जाएगा आपका CH3, नीचे आ जाएगा H, यहाँ पर Mg और X आएगा। सेम कंडीशन में इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए, वाटर डालिए एसिडिक मीडियम में, यहीं से तोड़ दीजिए, H इधर OH इधर। अब आप देख रहे होंगे एक R इधर लगा है, CH3 इधर लगा है, H इधर है, OH लग गया, और साइड प्रोडक्ट सेम रहेगा इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं 2 डिग्री एल्कोहल बन चुका है, तो ये बन गया आपका ऊपर वाला क्या था, 1 डिग्री एल्कोहल, और इसे बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। यानी कि अब हमारे पास जो कंसेप्ट आया है वो कंसेप्ट क्या है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से तो 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से करा देते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर थर्ड रिएक्शन हम कंसीडर कर लें, यानी अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन RMgX की रिएक्शन करा देते हैं एसीटोन से CH3CH3, और ये हमने लिया एसीटोन, ये कंपाउंड हमारे साथ एसीटोन हो गया। इस R को अटैक करा दीजिए इसके बैक साइड में सेम मेथड पे, और MgX को अटैक करा दीजिए ऑक्सीजन पे, तो वही मेथड हमें मिल जाता है। सेम पैटर्न पे चलते रहिएगा। बीच में हमें लगाना है R, देखिए यहाँ R लगाया, इस वाले कार्बन के ऊपर ये वाला CH3 लगाना है, यहाँ पर ये वाला CH3 लगा दीजिए, नीचे भी आपने देखा इधर CH3 लगा हुआ है, आगे C के आगे ठीक O है, और इसके आगे कंपाउंड है Mg, और यहाँ पर X। इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर डाल करके, यानी इसे हमने वाटर डाला, ये H2O लिखा, एसिडिक मीडियम में लिखा, और कंपाउंड यहाँ से तोड़ दीजिए जैसे मैंने पहले तोड़ा था। H इधर लिखते हैं हम लोग, OH इधर लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट हमारे सामने अब आ जाता है, R बीच में आ गया, ये हमारे साथ R लग गया, ऊपर लगा दीजिए CH3 और नीचे लगा दीजिए CH3, और यहाँ पर लगा दीजिए OH, दिख रहा होगा ये OH, और साथ में प्रोडक्ट बन जाता है Mg। यहाँ पर Mg ले लीजिए, यहाँ OH ले लीजिए, यहाँ पर X ले लीजिए, तो आपके सामने अब 3 डिग्री का एल्कोहल है। यानी कि 3 डिग्री का एल्कोहल जो बना है वो एसीटोन के रिएक्शन से। 3 पॉइंट क्लियर है बिल्कुल कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल, अगर एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और एसीटोन से कराते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। ये है हमारी प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। अब आप देखते रहिए कि नेक्स्ट मेथड क्या होता है हमारा एल्कोहल बनाने का। नेक्स्ट मेथड है हमारा कि एल्कोहल आपने एल्डिहाइड कीटोन से भी बना सकते हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप रिड्यूस करा दें, यानी उनका रिडक्शन करा दें, तब भी बन जाता है क्या, एल्कोहल। अगर आपने एल्डिहाइड लिया, यानी नेक्स्ट मेथड है ये हमारा, फ्रॉम, मेथड का नाम डाल देते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स कीटोन से कैसे बनाएंगे ये मेथड भी समझिए। अभी 2-3 मेथड बचे हैं, सभी मेथड आपको पढ़ाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहले हमने एल्डिहाइड लिया, RCHO लगाया, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, कहाँ से आए होंगे नेसेंट हाइड्रोजन, ये आए होंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, एक H इधर जोड़िए, एक H इधर जोड़ दीजिए, तो कंपाउंड RCH2OH यानी 1 डिग्री का एल्कोहल। तो एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री का एल्कोहल मिलता है। अगर R की जगह CH3 लोगे तो इथेनॉल बन जाएगा, C2H5 लोगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप एसीटोन ले लें, ये एसीटोन है, इसमें भी 2 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़िए, लेकिन इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हालांकि ये काम कर सकता है, फिर भी माना जाता है कि NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, और यही काम करता है एसीटोन को कन्वर्ट करने में, किसमें, 2 डिग्री के एल्कोहल में। तो अब आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल कब बनते हैं, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, और जब कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री का एल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन है एल्डिहाइड से और कीटोन से एल्कोहल बनाने की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, कैसे बनाएंगे हम लोग वो भी देख लेते हैं। रिएक्शन का नाम है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हालांकि ये बच्चों को बड़ा टफ लगती है रिएक्शन, लेकिन फिर भी आप समझें, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड,
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल्स। देखें आप बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, नज़र यहीं पर रहनी चाहिए आपकी। ये हमने लिया प्रोपीन, ध्यान दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, प्रोपीन हो गया। और इसकी रिएक्शन करा देते हैं BH3 से, बोरॉन हाइड्राइड से। इसका H1 उठाइए यहाँ जोड़िए, और H1 उठाइए यहाँ से और यहाँ जोड़ दीजिए, और इस वाले BH2 को यहाँ जोड़िए। तो पहला प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए CH3 CH2 CH2 BH2। तो ये प्रोपीन लिया, बोरॉन हाइड्राइड को ट्रीटमेंट दिया, तो ये पहला प्रोडक्ट मिला। और इसको अगर दोबारा प्रोपीन से ट्रीटमेंट दे दें, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो फिर इसका एक H इसमें जोड़िए तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2। अब आपके पास CH3 CH2 दो हो गए, यानी होल ट्वाइस कर दें तो प्रोडक्ट हो जाता है थर्ड वाला CH3 CH2 CH2 BH का होल ट्वाइस और BH बचेगा। इसके बाद इसको दोबारा भी अगर प्रोपीन से रिएक्शन करा दें, इस तरीके से प्रोपीन से रिएक्शन करा दीजिए, फिर एक H यहाँ पर आके मर्ज हो जाएगा। तो अब ये 3 टाइम बन गए, तो CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B बन गया। ये हमारी पहली स्टेप हुई हाइड्रोबोरेशन, यानी हाइड्रोजन जो बोरॉन का है उसको हमने ऐड कर दिया है हाइड्रोबोरेशन में। इसके बाद इसी कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज करा देते हैं, तो CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B प्लस H2O2, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज कराएं। तो देखिए आप अगर H2O2 को देखें तो उसमें 6 OH आएंगे, और इन्हीं 6 में से 3 OH यहाँ जोड़ दीजिए तो 3CH3 3CH3 CH2 CH2 OH बनेगा, और साथ में बनेगा H3BO3। ये एक प्रोडक्ट, यानी H के 3 बचे हैं, O के 3 बचे हैं, 6 OH में से हमने 6 OH यहाँ 3 OH यूज कर दिए। अब 3 ही O बचे और 3 ही H और 1 बोरॉन बचा। तो देखिए 3 H 1 बोरॉन 3 ऑक्सीजन, यानी अब रिएक्शन बैलेंस है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं एल्कोहल, और ये अधिकतर जो काम करता है ये ईथीन के बाद ही काम करता है, यानी कि अगर आपको प्रोपीन लेना है, ब्यूटीन लेना है, तब ये मेथड काम करेगा, और बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। तो उसको नोट करिएगा, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाएंगे। एल्कीन से भी बनाए जाते हैं एल्कोहल, बहुत सिंपल मेथड है ये। फ्रॉम नेक्स्ट मेथड हमारे सामने है फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं इसको जाने। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर हमने इथीन लिया और इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करा दिया, तो यहीं पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालिएगा, एक H इधर एक OH इधर जोड़िएगा, कंपाउंड आएगा CH3 CH2OH। इस तरीके से आपका इथेनॉल बन जाता है। लेकिन अगर आपने इसी एल्कीन में प्रोपीन यूज़ किया होता, तो प्रोपीन में HOH जब डाला जाता है तो OH यहाँ जुड़ता है, H यहाँ, ये मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है, MKR के नाम से जानते हैं। तो CH3 CH नीचे आ जाएगा आपका OH, और लास्ट में आएगा CH3, तो ये बन गया आपका प्रोपेन 2ऑल। तो इस तरीके से आप एल्कीन से भी बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मेथड माना जाता है कि एल्कीन से कैसे बनाएंगे। अब एक मेथड है फ्रॉम, नेक्स्ट मेथड आप कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे सामने है फ्रॉम एमीन्स, यानी एमीन से कैसे बनाएंगे। अगर एलिफेटिक एमीन RNH2 ले लिया और इसको हमने HNO2 से ट्रीटमेंट दिया, इसको NaNO2, ये HNO2 होता ही नहीं लैब में, ध्यान रखिएगा। HNO2 स्टेबल नहीं है, ये लैब में नहीं होता है किसी कीमत पे। एग्जामिनर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेटा जरा HNO2 की बोतल ले आइए, दौड़ मत जाना लैब के लिए बोतल लेने, होता ही नहीं HNO2, ये तो बनाया जाता है, तुरंत बनता है। ये NaNO2 और HCl की रिएक्शन के थ्रू बनता है, तो NaCl और निकल जाएगा, HNO2 मिलेगा। अब यहाँ पर बनता है एल्कोहल ROH प्लस N2 प्लस H2O। अब समस्या ये बच्चे के साथ ये आती है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि इसे करें कैसे, कैसे बनाएं। तो हम आपको रिएक्शन का ऑपरेशन करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ RNH2 लिया हमने, RNH2 के बीच में एक लाइन ऐसे डाली हमने। HNO2 को लिखने के तरीका देखिएगा, HNO2, बोलता कुछ और हूँ लिखता कुछ और हूँ, भगवान ने बहुत प्रॉपर्टी दी है मुझे, ठीक। ये लिखा है मैंने R, देखिए ध्यान से, HNO2, यहाँ से N2 खींच लीजिए, वाटर खींच लीजिए। देखिए आपने यहाँ से N2 हटाइए तो ये N2 निकल जाता है, ये वाटर निकालिए तो H2O निकल जाता है। अब आपको साफ एल्कोहल दिख रहा होगा ROH
इस तरीके से इसको समझा भी जा सकता है। तो चाहे डायरेक्ट याद कर लीजिए, चाहे ब्रेक करके याद कर लीजिए, दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से आपने जितने भी मेथड पढ़े, ये सभी मेथड अल्कोहल्स के प्रिपरेशन के हैं। अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है शराब में, मतलब आपने देखा उस फैक्ट्री में शराब कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं। अल्कोहल लार्ज स्केल में कैसे बनाते हैं, फर्मेंट किया जाता है, यानी जो हमारे मोलेसिस होती है, जो गन्ने का जूस होता है, उसको सड़ाने के बाद जो मोलेसिस मिलती है, उसका फर्मेंटेशन करा के भी इथेनॉल बनाया जाता है। तो वो फर्मेंटेशन मेथड कहलाता है। तो इस तरीके से आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़िएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।